हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक क्रमांक 39। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहुभिद्यमान गुणयात्म मायया, रचितात्म भेद मतये स्वसंस्थया, विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने नमः। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहुभिद्यमान गुणयात्म मायया, रचितात्म भेद मतये स्वसंस्थया, विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने नमः। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहुभिद्यमान गुणयात्म मायया, रचितात्म भेद मतये स्वसंस्थया, विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने नमः। शब्दार्थ: जगत भौतिक जगत, उद्भव सृष्टि, स्थिति पालन, लयेषु संहार में, दैवतः भाग्य, बहु अनेक, भिद्यमान भिन्नता, गुणया भौतिक गुणों के द्वारा, आत्म मायया अपनी भौतिक शक्ति से, रचित उत्पन्न, आत्म जीवात्माओं, भेद मतये भिन्न भिन्न विचारों को उत्पन्न करने वाली भेद बुद्धि, स्व संस्थया
अपनी अंतरंगा शक्ति से विनिवर्तित रोका गया। भ्रम बंधन गुण भौतिक गुणों का आत्मा ने उनके साक्षात रूप को नमः नमस्कार। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में दो स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय है और दूसरी है भगवान की अपनी अवस्थिति। भगवान के अपने धाम अर्थात अपने राज्य में भी गुण या विशेषता है। यहाँ पर कहा गया है कि उनका निजी स्थान गोलोक है। गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन वह विशेषता उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय में बटी नहीं है। बाह्य शक्ति में तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है, किंतु वैकुंठ जगत अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंदमय है। इस भौतिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य को कुछ दार्शनिक ठीक से नहीं समझ पाते। उनका विचार है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे भी इस संसार के अन्य जीवात्माओं की तरह त्रिगुणों के वश में रहते हैं। यह उनका भ्रम है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है स्वसंस्थया कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इन भौतिक गुणों से अतीत हैं। इसी प्रकार भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। अंतरंगा तथा बहिरंगा ये दोनों शक्तियां परम पुरुष के अधीन हैं, अतः वे दोनों में से किसी के वश में नहीं होते, कि अपितु सब कुछ उन्हीं के अधीन है। अपने नाम, रूप, गुण, लीला तथा साज सामग्री को प्रकट करने के लिए ही वे अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करते हैं। बाह्य शक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का प्राकट्य होता है, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मा तथा शिव हुए, और उन गुणात्मक देवताओं के भौतिक गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। किंतु जब कोई भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वह मात्र भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। इस तथ्य की व्याख्या भगवत गीता में की गई है। जो भगवान की सेवा में अनुरक्त है वह पहले ही त्रिगुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। सारांश यह है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवों में खींचातानी लगी रहती है, जिससे शक्तियों में भिन्नता आती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जो भी भक्त फेसबुक लाइव पर आज प्रवचन के लिए जुड़े हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो ये दो श्लोक में, कल जो श्लोक था 38 और आज ये 39, इन दो श्लोकों में योगेश्वर जो ऋषिगण हैं वे भगवान श्री विष्णु जी की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। श्रील जीव गोस्वामी ने इसका बहुत गहराई से इसका विश्लेषण किया है, क्योंकि इसमें पहली बात यह है कि श्लोक में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, मायावादी जो अद्वैतवादी हैं वे अपने प्रकार से इसका अर्थ निकालते हैं, और वो थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा अर्थ बदलकर किस तरह से पूरे विषय का अर्थ जो है वह विपरीत हो जाता है। पूरा जो भाव है या जो परपोट है जो भगवान देना चाहते हैं वो पूरा उल्टा हो जाता है। कैसे अद्वैतवादी इसको प्रस्तुत करते हैं, ये जो योगेश्वरों के जो विचार है इसको अपने हिसाब से। और दूसरा विषय जो ये है वो है कि जीवात्मा और भगवान में भेद। जैसे हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदा भेद। तो ये दो श्लोकों में भेद और अभेद दोनों की बात की जा रही है, लेकिन ज्यादा जोर जो है वह किस पर है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो पहला श्लोक था थोड़ा उसमें से भी चर्चा करना होगा, क्योंकि आज का जो ये श्लोक है ये पूरा उससे जुड़ा हुआ है। तो जीव गोस्वामी जी इस प्रकार से इसका विश्लेषण करते हैं कि भक्त जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में जानते हैं नियोफाइट कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी। तो ये विषय को वे 11वें स्कंद से पकड़ते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अलग अलग भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो अब अलग अलग भक्तों के बारे में चर्चा करते हुए श्रेष्ठ भक्त की चर्चा पर आते हैं कि केवल श्रेष्ठ संत ही नहीं, श्रेष्ठ भक्त होते कौन हैं, कौन से भक्त श्रेष्ठ होते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, न अन्य, किसी और की नहीं, केवल मात्र भगवान की भक्ति करते हैं। और उनका भाव क्या होता है, एक भाव होता है। कौन सा भाव, शुद्ध रूप से दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर्य, इसमें से एक भाव में से भगवान की सेवा करते हैं। दो बातें हैं, एक वे अनन्य भक्त होते हैं और एक शुद्ध भाव से भगवान की जो सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों को सर्वोत्तम भक्त कहते हैं। तो इसका प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवत से, जहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं। ये जो 33वां श्लोक है, इसके पहले भगवान ने करीब 28 गुण करीब बताए, जो भक्तों के गुण होते हैं या जो संतों के गुण होते हैं, जो भी संत महात्मा है उनमें वो गुण होते हैं। लेकिन अंत में भगवान निष्कर्ष जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त के बारे में देते हैं। और क्या निष्कर्ष देते हैं, भगवान कहते हैं ज्ञात्वा अज्ञात्वात्वत्, कि मेरा भक्त यह जाने या ना जाने, जाने या ना जाने, क्या जाने या ना जाने कि मैं क्या हूं। अर्थात यदि कोई भक्त मैं क्या हूं यह जानता है या नहीं जानता है, मैं कौन हूं यह भी जानता है या नहीं जानता है, मैं किस तरह विद्यमान हूं यह भी जानता है या नहीं जानता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि वह अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते हैं तो मैं उन्हें भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो भगवान के अस्तित्व को कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, वे कौन है जानते हैं नहीं जानते हैं,
अलग अलग ज्ञान की बातें वो जाने या ना जाने, ये न कोई क्वालिफिकेशन होता है न डिस्क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन क्या है? यदि वे अनन्य प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उन्हें भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इस श्लोक में जो भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, भक्त तमा मताह, कि मेरे मत में ऐसे जो भक्त होते हैं, ये भक्त नहीं भक्त तम होते हैं। जैसे भक्त, भक्ततर, भक्ततम, सर्वश्रेष्ठ, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड डिवोटी, बेटर डिवोटी, बेस्ट डिवोटी, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो ये भक्त तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे भक्त ये होते हैं जो अनन्य प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं। इनके अंदर कितना ज्ञान है नहीं है, न वो कोई क्वालिफिकेशन बनता है न डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। तो अब जीव गोस्वामी जी इसको उद्धृत करते हुए सर्वश्रेष्ठ भक्तों के लक्षण समझाते हैं। सर्वश्रेष्ठ भक्त का लक्षण क्या है? पहला बात है कि ऐसे जो भक्त होते हैं ये भगवान के प्रति दास्य इत्यादि में से किसी एक भाव में ही सेवा करते हैं। एक भाव, दास्य हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, एक भाव में भगवान की सेवा करते हैं। और यह भाव उनकी स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। ये कोई उनके ऊपर थोपा नहीं जाता है, ये उनकी इच्छा अनुसार रहता है। और ये भाव किसके प्रति होता है? भगवान के एक विग्रह विशेष के प्रति होते हैं। एक विग्रह विशेष, जैसे उदाहरण देते हैं ब्रजेश्वर नंद नंदन, तो ऐसे एक विग्रह विशेष के प्रति उनका यह अनन्य भक्ति का भाव होता है। एक ही विग्रह का करते हैं और एक ही भाव में करते हैं, यही अनन्य है। एक विग्रह एक भाव। ये जो भक्त हैं ये केवल उनको एक विशेष भाव में भजन पूजन सेवा ये सब करते हैं और किसी अन्य भाव में सेवा नहीं करते। ये उनके अनन्य भक्ति का लक्षण है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति का लक्षण है। एक विग्रह पर फोकस्ड, एक भाव में, इसमें होता है। तो इसके लिए अब वो कहते हैं, इस बात को उद्धृत करने के लिए इसका जो पिछला श्लोक था जो कल का था 38, उसको रेफरेंस देते हुए ये पॉइंट को सिद्ध करते हैं, जहां योगेश्वर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त हैं वो तो निश्चय ही आपको परम प्रिय है। 4 प्रकार के लोग जो आपके पास आते हैं उसमें ज्ञानी आपको सर्वाधिक प्रिय होते हैं, परंतु जो आपको स्वामी या जो आपको स्वामी मानता है और अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति करता है, उस पर उसके लिए कह रहे हैं वत्सल, अनन्य वृत्ति, अनन्य वृत्ति अनुगृहाण वत्सल। जो ज्ञानी भक्त है उनके लिए वत्सल शब्द प्रयोग नहीं किया गया, प्रेय, उनको वो भगवान को प्रिय है। परंतु जो अनन्य भक्त हैं वो भगवान, उन पर भगवान परम कृपालु होते हैं, उन पर वत्सल, वात्सल्य का भाव होता है भगवान का। तो अब यहाँ पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। ये जो कह रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय होते हैं, यहीं पर आ जाता है अद्वैतवादियों का पॉइंट। अद्वैतवादी जो होते हैं वो इस श्लोक को थोड़ा सा इसमें फेरबदल प्रस्तुत करके पूरा अलग तरह से अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वो कैसे अर्थ प्रस्तुत करते हैं? वो कहते हैं कि ज्ञानी, यहाँ पर योगेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि भाई ज्ञानी भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी भगवान जो अनंत आपकी भक्ति करते हैं आप उन पर भी कृपा कर दीजिए। कहने का अभिप्राय ये है अद्वैतवादियों का, अद्वैतवादी जो भी इस श्लोक पर लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं, सभी के सभी वो इसी तरह समझाते हैं कि वास्तव में तो सबसे प्रिय जो है वो ज्ञानी भक्त ही है, लेकिन फिर भी जो वो ज्ञानी ही सबसे प्रिय है, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो भी भगवान का सेवा इत्यादि करते हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर भी कृपा करिए। लेकिन ये सुनने में एक जैसा लगता है, परंतु ये जो अर्थ है ये पूर्ण रूप से विपरीत अर्थ है, पूरा विपरीत है। तो वो समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो पहली बात यह है कि जब योगेश्वर जिन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं वो अद्वैतवादी ज्ञानियों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, जो स्वयं को भगवान से अभिन्न मानते हैं, कोई भेद नहीं देखते, वो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं जो सबको भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं।
पूर्ण रूप से अभिन्न वैसा नहीं। तो भगवान यहाँ पर वही ज्ञान का बात कर रहे हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब योगेश्वर ज्ञानी का बात कर रहे हैं, किस ज्ञान का बात कर रहे हैं, कौन सा वह भक्त प्रिय होता है, जिसके पास कैसा ज्ञान होता है, किस प्रकार के ज्ञान से व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय बन जाता है। ये जो ज्ञान भगवान 7वें अध्याय में दे रहे हैं उसका बात कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि इससे विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं, ये ज्ञान। और फिर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान थोड़ा जीवात्मा का ज्ञान भी दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान का जो भगवान अपना भी ज्ञान दे रहे हैं। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मत्तः परतरम न अन्यत। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ये जो 7वें अध्याय में ये कुछ श्लोकों में भगवान ने जो ज्ञान दिया, जो गोस्वामी समझाते हैं कि योगेश्वर इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं जो स्वयं को भगवान से पूर्णतया अभिन्न मानते हैं, जो केवल ये सोचते हैं कि अभी तो ब्रह्म पर माया का आवरण पड़ गया है और ये माया का आवरण जब दूर हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि, हम एक हो जाएंगे। ये वैसे ज्ञानी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर ज्ञानी भक्त की बात की जा रही है, अर्थात जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण है, उससे प्रभावित है, भगवान के स्वरूप के ऐश्वर्य या उसकी महिमा से जो प्रभावित है। तो ये जो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि ऐसा ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय हो जाता है। लेकिन भगवान कहीं भी आगे हम देखेंगे ऐसा नहीं कहते कि सब में, सारे भक्तों में ही मुझे ये सर्वाधिक प्रिय है, वो ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास आते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं। कौन से 4? गीता में भगवान कह रहे हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, पर ये नहीं कह रहे हैं कि सारे भक्तों में सब में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन इन चारों में ज्ञानी अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ है और भगवान को प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, अद्वैतवादी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे, जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में भी लगा रहता है, अर्थात जिसमें ऐश्वर्य भाव जो है, भगवान का ऐश्वर्य भाव की पूजा वो बहुत ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब उदार चेता व्यक्ति है, आर्त, अर्थार्थी वगैरह सब, लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूं। तो इतना प्रिय भगवान उनको मानते हैं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यदि ये अद्वैतवादी ज्ञानी होते तो भगवान उनको अपने समान क्यों मानते और क्यों कहते कि वो मेरी सेवा में तत्पर रहते? अद्वैतवादी ज्ञानी तो कोई सेवा नहीं करते हैं, उनका लक्ष्य तो सेवा नहीं है, उनका लक्ष्य तो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये जो ज्ञानी भक्त है, इसका लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, लेकिन ये अभी उसमें प्रवेश किए हैं, ये प्रवेश वाले हैं। इसीलिए जो योगेश्वर है, ऐसे ज्ञानी भक्तों के आगे भी और एक लेवल अभी बताते हैं। तो योगेश्वरों के अनुसार जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त द्वारा भगवान जो से वो जो स्वयं को अभिन्न समझते, इसका अर्थ क्या है? अर्थ है शक्ति और शक्तिमान में अभेद। लेकिन ये पूर्ण अभेद अद्वैतवादियों वाला पूर्ण अभेद नहीं है, ये शक्ति शक्तिमत अभेद है, वैसा अभेद है। ये ऐसा भक्त जो है, जो ज्ञानी भक्त है, वो ये समझता है कि सभी जीवात्मा, केवल वही जीवात्मा ही नहीं, ये संसार भी जो है ये भगवान की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है, लेकिन ये शक्तिमान नहीं, ये शक्ति है, शक्ति का परिणाम है। तो जो ऐसा भक्त है वो जीवात्माओं को भगवान से अभेद तो समझता है, लेकिन स्वतंत्र पृथक रूप में उनकी सत्ता नहीं देखता है, उनको स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानते हैं, इसलिए ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति जीवात्मा को
या भगवान को, अधिकतर इस संसार में सभी लोग जो हैं वो स्वयं को, अन्य जीवात्माओं को भी भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, स्वतंत्र सत्ता, कि भगवान अपने तरफ है, मैं अपने ओर हूं। तो ये भगवान को प्रिय नहीं होते। जो अपने को और अन्य जीवात्माओं को भगवान से स्वतंत्र नहीं अर्थात उनके परतंत्र मानते हैं, ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति में होता है, जिस भक्त में होता है, वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। लेकिन अति प्रिय किनकी तुलना में? आर्त, अर्थार्थी, इन सब की तुलना में सर्वाधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर उचित ज्ञान है। उचित ज्ञान क्या है? शक्ति शक्तिमान में अभेद। परंतु यही कंप्लीट नहीं है। तो योगेश्वर के अनुसार ऐसा ज्ञानी भक्त जो है, उनके प्रति भगवान का क्या भाव होता है? इनका भाव तो समझ में आता है कि ये जीवात्मा को भगवान से अभेद मानते हैं, शक्ति शक्तिमान के रूप में। तो ते प्रयान न अस्ति, जीव गोस्वामी कहते ऐसे ज्ञानी भक्त से अधिक भगवान को अन्य कोई प्रिय नहीं होता है और कोई नहीं होता है। लेकिन ये था एक भाग। अगले भाग में वो भगवान के लिए और दो विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इनके आगे भी और कुछ है। वो क्या है? भगवान वत्सल है और भक्त्येश है। भक्त्येश अर्थात भक्त के ईश। तो अब ये भक्त्येश का भाव क्या है? भक्त्येश अर्थात जो भगवान की पूजा इस भाव से करते हैं कि भगवान भक्तों के स्वामी है। ऐसे भक्तों में कैसी भक्ति होती है? अव्यभिचारिणी। ये भक्ति जो है वो अविरल गंगा की धारा की तरह बहती रहती है। अनन्य वृत्ति वाले होते हैं, न अन्य, और कोई इनमें वृत्ति नहीं होती है। वो एक ही चीज समझते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी है। तो अभेद के साथ ये भेद भी रहता है। अब ये योगेश्वरों का भाव क्या है? ये जो योगेश्वर हैं ये ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त। तो ये स्वयं के लिए जो अनन्य भक्त जैसी भक्ति करते हैं, उस भक्ति की कामना कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त कहने का अर्थात कि इनको यह ज्ञान बहुत भली भांति है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है और हम भगवान, वो शक्तिमान है, हम शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है, अभेद है। परंतु इसके आगे भी है भगवान की अनन्य सेवा। जो भगवान की अनन्य भक्ति भाव से सेवा करते हैं, उनमें ऐसा ज्ञान होना या ना होना ये कोई क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है। जैसे कि वृंदावन में जो भक्त हैं ब्रजवासी, वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते हैं, कोई अपने मित्र, कोई सखा, कोई प्रेमी इत्यादि ऐसे रूप में। तो ये जो भक्त हैं, ये ऐसे जो ब्रजवासी है, जो रागानुगा भक्त हैं, ये ऐसे ज्ञानी भक्तों से कहीं श्रेष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार की जो रागानुगा भक्ति है, ये योगेश्वर वास्तव में स्वयं के लिए ऐसी भक्ति का ही याचना कर रहे हैं कि आप हम पर अनुग्रहित हो, आप हम पर कृपा करके हमें ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति जिसमें ज्ञान का भी कोई रोक टोक ना हो। ज्ञान का रोक टोक यदि आ जाए तो फिर जो भाव है, माधुर्य भाव हो या वात्सल्य भाव हो या सख्य भाव हो, उस भाव में विरोध आ जाएगा। जब भगवान को भगवान के रूप में समझेंगे तो वो इस तरह से दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर्य किसी एक भाव में भक्ति उनको प्राप्त हो, ऐसी भक्ति की वो याचना कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भक्ति के लिए भी जो एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है, पहले वो है ज्ञानी भक्त। कोई व्यक्ति डायरेक्ट इसमें ऐसे जंप नहीं कर सकता, पहले तो उसे ऐसे वैदिक भक्ति के से ही जाना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा ज्ञानी भक्त होता है, जिसे मेरा स्वरूप ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, माया का ज्ञान, जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व, इन तीनों का अच्छे से ज्ञान होता है, वो मुझे बाकी सब में अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन सभी भक्तों में वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ऐसी जो अनन्य भाव से जो भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं भक्ततम। जो अन्य भक्त हैं उनके लिए भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा सत्तम, उनको भक्ततम नहीं कहा। जो ज्ञानी भक्त है उनके लिए भगवान कहते हैं सत्तम, कि सत में ये सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात साधुओं में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान उद्धव जी को 28 गुण बताते हैं भक्तों के और कहते हैं कि सभी साधुओं में
जो भक्त ऐसे सारे गुणों से सर्व संपन्न होता है वो सत्तम है, अर्थात साधु संतों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसके आगे भी भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, वो सत्तम नहीं, वो तो भक्ततम है। भक्ततम अर्थात भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति जो है वो सारे साधु गुणों से भी श्रेष्ठ होती है। लेकिन साधु गुणों को जंप करके भक्ति पर नहीं जा सकते। भक्त जब कोई अनन्य भाव से भक्ति करता है तब कभी कभी यदि उसमें कोई साधु गुण ना भी दिखे, ऐसा लगे भी कोई साधु गुण नहीं है, तो भी वास्तव में वो श्रेष्ठ भक्त ही है। जैसे कि ब्रज में कभी कभी, जैसे ब्रज में हम देखते हैं कि यशोदा माता डंडा लेकर भगवान के पीछे दौड़ रही है दामोदर लीला में, तो क्या ये साधु गुण है? भगवान को मारने के लिए दौड़ना, ये साधु गुण प्रतीत नहीं होता है। जो भगवान की सखा है वो भगवान के कंधे पर बैठ जाते हैं, क्या भगवान के कंधे पर बैठना साधु गुण प्रतीत होता है? नहीं। लेकिन चूंकि वो अनन्य भक्त हैं, हाँ, रागात्मिक भक्त हैं, हाँ, भगवान के पार्षद हैं, वहां पर ये ज्ञान होना नहीं होना, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना नहीं होना, ये सब कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। वो तो पूर्ण रूप से अनन्य वृत्ति में है। वो एक ही विग्रह का सेवा करते हैं और एक भाव में करते हैं। तो इसीलिए योगेश्वर ऐसे भक्ति की प्रार्थना करते हैं। अब आते हैं ये पॉइंट पे जिसमें आज वाला श्लोक भी आता है, जो कि ये इससे पूरा कनेक्टेड है, इसलिए हमें थोड़ा ये चर्चा करना पड़ा कि ये योगेश्वर जो है ये प्रार्थना किसका कर रहे हैं? अभेद का प्रार्थना कर रहे हैं कि भेद की प्रार्थना कर रहे हैं? तो ये प्रार्थना भेद की कर रहे हैं, अभेद की नहीं कर रहे हैं। अभेद भाव तो रहता ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो भेद है ना, कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, ये भेद जो है ये उस अभेद से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। गौड़ीय वैष्णव आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि अचिंत्य भेदा भेद में ज्यादा जोर जो है वो भेद पर रहता है। अभेद पर अभेद भी है, शक्ति शक्तिमान में अभेद है, परंतु इस पर इतना जोर नहीं रहता है। ज्यादा एम्फेसिस भेद पर रहता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य जी से लिया है। और मध्वाचार्य इसके कट्टर सपोर्टर थे कि जीव द्वैत, जीव और ईश्वर सदैव दो अलग हैं। तो यहाँ पर इस भाव की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें ये भाव दीजिए, केवल ये भाव नहीं कि भाई शक्ति और शक्तिमान अभेद है, नहीं, ऐसा भेद वाला भाव दीजिए कि मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। ये भाव से हम आपकी सेवा, अनन्य भक्ति इत्यादि करना चाहते हैं। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि भाई अभेद क्यों नहीं? अभेद में समस्या क्या है? वो भी तो रहता है शक्ति शक्तिमान में। तो कहते हैं देखिए, आप गरुड़ पर विराजमान हैं, आप कैसे चमक रहे हैं, व्याज स्तुति आपके लिए होती है, वेद आपकी पूजा करते हैं, वेद आपकी स्तुति गाते हैं, और हम कितने नीचे हैं, कहाँ आप हैं और कहाँ हम हैं, हम तो निकृष्ट हैं। तो हमारा और आपके बीच ये अभेद का भाव प्राप्त हो कैसे सकता है? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो अभेद है वो केवल तत्व में रहता है। तत्व में क्या अभेद? कि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, भगवान की शक्ति का ही परिणाम है। इस तरह तत्व में अभेद है। लेकिन भाव में यदि अभेद हो जाए तो फिर सेवक और सेव्य का अर्थ ही क्या रहेगा? भाव में तो भिन्नता चाहिए कि हम सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा अभेद का भाव हम आपके साथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहाँ आप है और कहाँ हम हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ये अभेद पर जोर दे, क्षमा चाहते हैं, भेद का जो ऊपर जोर देकर ये योगेश्वर वास्तव में ज्ञानियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। कौन से ज्ञानी? वो ज्ञानी जो निर्विशेष ब्रह्म का प्राप्ति करके भगवान से एक हो जाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि अरे ज्ञानियों, आप भगवान से एक होना चाहते हैं, देखो कहाँ भगवान है और कहाँ हम हैं। वेद स्वयं उनकी स्तुति करते हैं और हम इस संसार में कष्ट पा रहे हैं। ये दोनों में एकता कैसे हो सकती है? ये कैसे संभव है? ये तो केवल शक्ति शक्तिमान का भेदत्व कितना इतना ही है बस। निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करके आप भगवान से एक होना चाहते हैं? तो योगेश्वर कह रहे हैं नहीं, हम तो भगवान की अनन्य भक्ति चाहते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे सबसे प्रिय कौन है? भगवान कहते हैं न तो ब्रह्मा जी, न शिव जी, न संकर्षण,
न लक्ष्मी जी स्वयं। और फिर भगवान कहते हैं न एव आत्मा, मैं अपने आप से भी इतना प्रेम नहीं करता हूं यथा भगवान, जितना है उद्धव तुमसे करता हूं। कहने का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने अनन्य भक्तों से जितना प्रेम करता हूं उतना तो ब्रह्मा शिव संकर्षण लक्ष्मी तो क्या, मैं स्वयं से उतना प्रेम नहीं करता जितना तुम जैसे अनन्य भक्तों से करता हूं। इसीलिए सभी शास्त्रों में भगवान को ज्ञानी वत्सल नहीं भक्त वत्सल कहा जाता है। तो अब ये जो पॉइंट है इसका 39 नंबर श्लोक से कैसे कनेक्शन बनता है? कनेक्शन ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्शन ये है कि कैसे सिद्ध किया जाए कि जीवात्मा और भगवान में भेद होता है, ये कैसे सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये दो श्लोकों में लिंक बनाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लोग ये भी कोई कह सकता है कि भाई माया के कारण, यहाँ जो कहा गया है बहुभिद्य बहुभिद्य, माया के कारण माया शक्ति के गुणों में भेद होता है। भगवान की इच्छा से माया के गुणों में भेद हो जाता है। सत्व रजस तम कितने कितने प्रकार के डिविजन्स हो जाते हैं इनके मिक्स के हिसाब से। तो अलग अलग गुणों के हिसाब से अलग अलग शरीर बनते हैं। और अलग अलग जो जीवात्माओं की अलग अलग बुद्धि भी हो जाती है, कोई सत्व गुण में, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में। तो अब कोई यदि ये सोचे कि जिस प्रकार से जीवात्मा में भेद बुद्धि है, इन गुणों के भेद के कारण जीवात्मा में भी भेद बुद्धि हो गई है, उसी तरह भगवान के ऊपर भी पर ब्रह्म के ऊपर भी माया का आवरण शायद पड़ा होगा। ऐसा लोग कह सकते हैं कि पर ब्रह्म पे माया का आवरण पड़ा होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश का भेद हो गया होगा। ये केवल माया के आवरण के कारण ब्रह्मा जी भगवान विष्णु सत्व गुण में, ब्रह्मा जी रजोगुण में और शिव जी तमोगुण में। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई हम भी माया के कारण यदि गुणों में भेदभाव कर रहे हैं और भगवान में भी ये गुणों का भेदभाव आ गया है माया के कारण, तो सेवक और सेव्य का अर्थ क्या हुआ? यदि कोई ऐसा कहे, ये अद्वैतवादी विचारधारा है कि हम जो भेदभाव कर रहे हैं वो अभी गुणों के प्रभाव के कारण कर रहे हैं, माया के कारण। और भगवान में भी हम भेदभाव कर रहे हैं कि भाई ये ब्रह्मा है, ये शिव है, ये विष्णु है, तो ये भी माया के आवरण के कारण हो गया है। तो कौन सेव्य है कौन सेवक है फिर? और फिर यदि उनसे पूछा जाए लेकिन संसार में तो सेव्य सेवक भाव है, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो टेम्पररी है। ये टेम्पररी है, माया के प्रभाव के कारण अभी आपको लग रहा है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, हाँ ये सब टेम्पररी है, बाद में सब एक हो जाने वाले हैं। वो कहते हैं नहीं, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवात्मा में जो भेद बुद्धि आती है जीवात्मा में, वो तो ये माया के गुणों के विभाजन के कारण आती है। जिससे जिससे भगवान जगत की का उद्भव स्थिति और लय तीनों करते हैं। उद्भव अर्थात अपीयरेंस, हाँ जगत का प्राकट्य, स्थिति उसका मेंटेनेंस, क्रिएशन मेंटेनेंस, और फिर लय डिस्ट्रक्शन, ये तीनों गुणों के विभाजन से कर देते हैं। और जीव जो है दैवतः, जीव अपने अदृष्ट अर्थात अपने भाग्य के वश में रहता है। भाग्य अर्थात क्या? पूर्वकृत कर पूर्व जन्मों में जो कर्म किए गए हैं उनका फल को ही भाग्य कहा जाता है। तो वो अपने भाग्य के वश में रहता है और जीव में इन गुणों के विभाजन के कारण भेद बुद्धि रहती है, वो सबको भिन्न भिन्न देखता है भगवान से। तो जीव में जो ये भेद बुद्धि है ये तो माया के प्रभाव के कारण है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान ऐसे माया के प्रभाव में नहीं रहते। तो भगवान के लिए यहाँ क्या कह रहे हैं? विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने नमः। हम उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो माया के प्रभाव से परे हैं, स्वसंस्थया। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्वसंस्थया पर बहुत जोर दिया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में रहते हैं। हम जो बद्ध जीवात्मा है वो भौतिक शक्ति बहिरंगा माया के प्रभाव में इस भेद बुद्धि में बने रहते हैं। लेकिन और हम ये भी सोचते हैं कि ये जो सेव्य सेवक भाव है ये टेम्पोररी है, बाद में सबको एक हो जाना है। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हम माया के अंतर्गत रहते हैं, भगवान माया से परे रहते हैं। तो वो ये प्रमाण दे रहे हैं, वो ये लॉजिक बता रहे
कि हमने पिछले श्लोक में जो कहा कि भाई हमें सेव्य सेवक भाव चाहिए, हम सेवक हैं, आप सेव्य हैं, वो क्यों? यदि कोई कहे कि भाई ये तो केवल टेम्पररी होता है, ईश्वर भी माया के प्रभाव में गुण विभाजन हो जाते हैं और जीवात्मा का भी हो जाता है, तो कौन सा सेव्य सेवक भाव? बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ईश्वर सदैव माया से परे है। इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर सदैव सेव्य रहते हैं। ये केवल कोई टेम्पोररी बात नहीं है, ये इटर्नल है, नित्य है। ईश्वर सदैव अपने धाम में अंतरंगा शक्ति से रहते हैं। बहिरंगा शक्ति तो भगवान को छू भी नहीं सकती है, छू भी नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। बहिरंगा शक्ति जीवात्मा पर प्रभाव डालती है, इसलिए जीवात्मा सदैव क्या है? सेवक है, और भगवान जो है वो सदैव सेव्य है। तो तात्पर्य में यहाँ पर यही प्रभुपाद जी ने दो स्थितियों का वर्णन किया है। एक तो भौतिक जगत, कि भौतिक जगत में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ये होती है। दूसरा है भगवान की अपनी अवस्थिति। तो ये दो स्थितियों के वर्णन का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है पिछले श्लोक में जो सेव्य सेवक का बात किया गया था उसी को सिद्ध करना, कि जीवात्मा सदैव सेवक रहता है, भगवान सदैव सेव्य होते हैं। सेव्य सेवक भाव नित्य है, ये टेम्पोररी, ये कभी भी टेम्पोररी नहीं होता है, जो अद्वैतवादी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का भी निजी स्थान है, और वो स्थान है गोलोक। वहां पर ये सब बटा नहीं रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बाह्य शक्ति, बहिरंगा माया में 3 गुण का विभाजन होता है, जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। वैकुंठ में ये नहीं होता है, वहां तो केवल सब कुछ शाश्वत है और आनंद ही आनंद है। तो प्रभुपाद जी भी यही पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ दार्शनिक जो है वो भगवान के प्राकट्य को ठीक से नहीं समझते। हाँ, तो वो उनका विचार क्या रहता है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो वे भी 3 गुणों के वश में आ जाते हैं, यही उनका भ्रम होता है। और इस भ्रम के कारण ही वो कहते हैं कि वास्तव में कोई सेव्य सेवक नहीं है, वास्तव में सत्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, ये सेव्य सेवक तो एक टेम्पोररी बात है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट क्या कहा गया है? स्वसंस्थया, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इन भौतिक गुणों से अतीत हैं। तो भगवान तो सदैव भौतिक माया से परे ही रहते हैं, वो अंतरंगा शक्ति में प्रकट होते हैं। कभी भी भगवान किसी भी शक्ति के वश में नहीं आते। यद्यपि शक्ति शक्तिमान में अभेद है, परंतु जो शक्ति है वो शक्तिमान के अधीन ही रहती है, सब कुछ उनके अधीन होता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान का नाम, रूप, गुण वगैरह सब उनकी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं, कुछ भी बहिरंगा शक्ति से नहीं होता है। जिस भगवान के रूप को अद्वैतवादी एक अनित्य टेम्पोररी रूप मानते हैं कि माया के कारण ये टेम्पोररी हो गया है, वो टेम्पोररी नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो कभी भौतिक शक्ति का संग किया ही नहीं है, तो टेम्पोररी कैसे हो सकता है? वो तो अंतरंगा शक्ति का संग करते हैं, बहिरंगा का नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बाह्य शक्ति की विविधता के कारण देवता प्रकट होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, फिर शिव हुए हैं, और उन गुणात्मक देवताओं के भौतिक गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट करते होते हैं। जो व्यक्ति रजोगुण में होते हैं वो ब्रह्मा जी की ओर आकर्षित होते हैं, जो तमोगुण में होते हैं वो शिव जी की ओर आकर्षित होते हैं एक देवता के भाव से। जो सत्वगुण में होते हैं वो भगवान विष्णु की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु भगवान विष्णु सत्वगुण के अधीन नहीं होते, वो सत्वगुण ही उनके अधीन होता है। और भगवान सत्वगुण का वास्तव में कोई संग करते नहीं है, वो उनके हिसाब से, उनकी इच्छा अनुसार चलता है। माया शक्ति उनके हिसाब से कार्य करती है, वो माया का संग नहीं करते। तो जब कोई इन गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वो भगवान की पूजा में स्थित हो जाता है। तो जब वो भगवान की पूजा में स्थित हो जाता है तो क्या वह भगवान से एक हो जाता है? एक किस हिसाब से है, अभेद कैसे है? कि वह तब भी भगवान की शक्ति ही है। जीवात्मा बद्ध हो या मुक्त हो, दोनों अवस्थाओं में वो भगवान की शक्ति है। वो भगवान से पूर्णतया एक कभी हो नहीं सकता है, ये कभी संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये द्वैत विषय आवश्यक है। जीवात्मा सदैव भगवान से भिन्न है। इतना ही है कि वो जीवात्मा बद्ध होगा या मुक्त होगा, परंतु वो जीव ही है, वो कभी भगवान बन नहीं सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अंतिम वाक्य में कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर भी और जीव भी दोनों पूज्य हैं,
दोनों पूज्य नहीं होते। परमेश्वर पूज्य होते हैं और जीवात्मा जो है वो पूजा करते हैं, परंतु किस भाव में करते हैं? अनन्य अनन्य वृत्ति से, शुद्ध भाव में पूजा करते हैं। यही जो शुद्ध भाव में अनन्य वृत्ति की जो पूजा है, जो सेवा है, उसी को पिछले श्लोक में योगेश्वरों ने उसकी कामना की, उसके लिए प्रार्थना की, और इस श्लोक में ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी कामना या हमारी जो इच्छा है वह उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि आप सदैव सेव्य हैं और हम सदैव वास्तव में क्या है? हम तो आपके नीचे ही हैं, हम सेवक हैं। हमारे अंदर अभी जो ये सब भेद बुद्धि है तो माया के कारण है। हाँ, माया के कारण इस ये भेद बुद्धि रहती है और हम सोचते हैं कि ये सब टेम्पोररी है, हम सब एक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सदैव सेव्य रहेंगे, हम सदैव सेवक रहेंगे। तो ये इस तरह से ये 2 श्लोकों में, और विशेष रूप से आज के श्लोक में योगेश्वर जो है वो भगवान की उन्होंने स्तुति की, और तत्व की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अद्वैतवादी जो है वो कहते हैं कि ज्ञानी भक्त ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और भक्त पर भी भगवान आप कृपा कर देवे, ठीक है, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, कर दीजिए। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि इसका अर्थ ये पूरा विपरीत अर्थ है। वास्तविक अर्थ ये है यहाँ पर कि ज्ञानी आपको 4 प्रकार के लोगों में सबसे प्रिय तो होते हैं, परंतु वास्तव में जो भक्ततम है, जो अनन्य भक्ति से सेवा करते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा प्रिय, उनके लिए आप वत्सल हैं, उनके आप ईश्वर हैं। तो योगेश्वर इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये उन ज्ञानी भक्तों से भी कहीं आगे है, और हम ऐसा भक्त बनना चाहते, हम ज्ञानी भक्त के ही स्तर पर अटके नहीं रहना चाहते, हमें वह रागानुगा अनन्य भक्ति चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कहकर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।